जब लोक जागरण अभियान के तत्वावधान में प्रतापगढ़ की धरती पर प्रशिक्षण शिविर के आज प्रथम दिन उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रबंधन के द्वारा इस मुकाम तक इस शिविर को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय उदयवीर जी, आदरणीय पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन जी, सामने बैठे हुए पूर्व वर्तमान विधायक और जनपद के समस्त पदाधिकारीगण, बड़ा ही समय अच्छा है। इस समय जबकि चुनाव सामने है, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का यह सुखद संयोग जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के लिए आवश्यकता होती है राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल की परिपुष्टता निर्भर करती है उस पार्टी के नेता, उस पार्टी की नीति और उसके कार्यकर्ताओं की नीयत। आपके पास संयोग से समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा विशाल हृदय नेतृत्व है जिसकी छत्र छाया में निश्चित ही समाजवादी सिद्धांत विकसित हो सकता है। विविधताओं से युक्त इस भारतीय समाज में आवश्यकता किस बात की है मित्रों? अभी प्रोफेसर साहब लक्ष्मण जी ने कहा, उनको कभी कभी हमने मोबाइल पर भी सुना है। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान समाज में शांत सहिष्णुता, परस्पर भाईचारा एवं सर्वधर्म समभाव की स्थापना, कलम हो तो नोट कर लीजिएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, विविधताओं से युक्त इस भारतीय समाज में शांति, सहिष्णुता, परस्पर भाईचारा, सर्वधर्म समभाव की स्थापना केवल और केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है, नो डाउट। ऐसा है हमारे पास नेतृत्व। आप बात करते हैं नीति की। नीति है समाजवादी नीति, केवल एक नीति है जिसका उल्लेख पार्टी नहीं देश के संविधान में है। सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द है हमारे संविधान के प्राकथन में, प्रियम्बुल में। तो सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट है जहां सामाजिक समरसता हो, सामाजिक एक रूपता हो, छोटा बड़ा का भाव न हो, आर्थिक समता हो, जिसके बारे में अभी चर्चा भी हुई। आर्थिक समता मतलब कि एक समानुपाते 10। अगर किसी के पास 100 है तो किसी के पास 1000, यही है आर्थिक समता का सिद्धांत। और सबसे बड़ी बात तीसरी है, जो कि भारत में एक विडंबना बन रही है, उत्तरोत्तर सर्वधर्म समभाव। हम समाजवाद में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को स्वीकार करते हैं, और स्वामी विवेकानंद ने कहा सर्वधर्म समभाव कब आएगा? जब आप अपने को स्वीकार करें और दूसरों का सम्मान करें। और यह बात भाजपा नहीं होने देना चाहती। भाजपा चाहती है कि समाज का विघटन कैसे हो, समाज में संघर्ष कैसे हो, बंटवारा कैसे हो, विभेद कैसे हो, बांटो और राज करो की राजनीति कैसे हो। इसलिए भाजपा इस सिद्धांत से
फोटो तो स्वामी विवेकानंद का लगाएंगे और विचार रावण का दर्शाएंगे व्यवहार में। सब जगह चल रहा है आजकल, चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की फोटो लगाओ, प्रतिमा लगाओ। मैं कहता हूं उनकी विचार को भी तो दोहराओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगले 50 वर्षों तक भारत में सभी मंदिर और मस्जिद में ताला बंद कर दो और पूजा करनी है तो दरिद्र नारायण की पूजा करो, जो समाज के अंतिम पावदान का व्यक्ति है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है। जब तक उसकी पूजा नहीं होगी तब तक भारत महाशक्ति नहीं बनेगा। यह बात थी स्वामी विवेकानंद की। हुआ ऐसा नहीं। बीच बीच में राजनीतिक दल आते रहे, करते रहे, और आज जो परिवेश खड़ा हुआ है, अगर अंतिम पावदान के व्यक्ति को करना है, उसको आगे की लाइन में ले जाना है, उसको अपना हक मिलना है, तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना का मैं प्रबल पक्षधर हूं। क्योंकि जानकारी के बिना किसी को उसका हक नहीं मिल सकता, कैलकुलेशन होना आवश्यक है।